आज पढ़ेंगे हम लिस्ट के बारे में। लिस्ट आप लोग पहले पढ़ के आए MS वर्ड में, जिसे हम कहते हैं बुलेट्स लगाना। कि अगर आपने वर्ड आपको याद है MS वर्ड, यहाँ पे एक चीज़ होती है बुलेट्स, ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ज़ाया करते हैं बुलेट्स के नाम से। सेलेक्ट, अगर आपने इसको लिस्ट डिज़ाइन करनी हो, आप सारा करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, बुलेट्स पे जाएंगे, ये आगे होते हैं बुलेट्स, ये लगा लें। इसे हम कहते हैं सर्कल, इसे हम कहते हैं स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला होता है कि एक ऑर्डर नहीं होता। अब मुझे ये नहीं पता कि ये 1 नंबर चीज़ है कि 3 नंबर चीज़ है। इसे हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि शॉर्ट फॉर्म होती है UL। UL स्टैंड फॉर होता है अनऑर्डर लिस्ट, कि इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, जो सी मर्जी चीज़ पहले लिख दें बकायदा बाद में लिख दें। इसकी 4 फॉर्मेटिंग आपके पास होती है। एक का नाम होता है आपके पास, इसे हम कहते हैं बुलेट्स, इसे हम कहते हैं सर्कल, इसे हम कहते हैं स्क्वायर। MS वर्ड में तो काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन HTML में 3-4 ही ऑप्शन आपको लगाने पड़ेगा, उसके अलावा होते ही नहीं आपके पास। इसे हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, जिसे हम कहते हैं UL। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, वो ये रही आपके पास। इसके बाकायदा एक फॉर्मेट होता है, ये गिनती 1 से लगी है, 2 भी है, 3 7 लिखा होता है, मेंशन होता है। इस तरह की गिनती हमारे पास होती है। हम इस तरह की लगा सकते हैं रोमन पे, बड़ी ABC लगा सकते हैं, हम छोटी ABC लगा सकते हैं और छोटी रोमन लगा सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है ऑर्डर लिस्ट, इसे हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। लेकिन अगर आपने ये चीज़ डिज़ाइन करनी हो कोडिंग के ज़रिए, ये तो बहुत आसान है। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, वहाँ से जाके ऑप्शन चूज़ किया तो लग गया। लेकिन अगर मैंने ये सब कुछ डिज़ाइन करना हो HTML में, फिर हम कैसे करेंगे? आप जाएंगे सब लाइन पे, फाइल, न्यू फाइल, फाइल, सेव। इसको मैं सेव कर दूंगा लिस्ट के नाम से, list.html। डेस्कटॉप सेव किया, बाकी वही आपके पास है एंगल ब्रैकेट। HTML ओपन करेंगे यहाँ से, तो बॉडी के अंदर मैं एक हेडिंग लगा रहा हूँ H1 के नाम से। यहाँ पे लिखूँगा डिज़ाइन अ लिस्ट, ठीक है। मैंने इसे Ctrl+S किया, मैंने इसको साथ ही ब्राउज़र में ओपन कर दिया। तो ये आपके पास ब्राउज़र ओपन हो गई है, लिखा है डिज़ाइन। अब इसके नीचे मैंने लिस्ट डिज़ाइन करनी है। तो लिस्ट आप कैसे डिज़ाइन करेंगे कोडिंग में? सिंपल है, आपने जिस किस्म की लिस्ट डिज़ाइन करनी है, अगर आपने ऑर्डर लिस्ट डिज़ाइन करनी है तो स्टैंड फॉर होगा OL। OL स्टैंड फॉर होता है ऑर्डर लिस्ट। जैसे आपने टेबल डिज़ाइन किया था, सेम वही है, ठीक है। ये आपके पास ऑर्डर लिस्ट का टैग आ गया, इसको इंटर करेंगे, इसके दरम्यान में लिखेंगे LI। LI स्टैंड फॉर होता है लिस्ट एटम। जिस तरह हमने एक रो ऐड की थी TR के अंदर हमने डिज़ाइन किया था TD। इसी तरह लिस्ट में होता है ऑर्डर लिस्ट, और ये कुछ लिखने के लिए हमारे पास होता है LI। इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास होते हैं सारे लिस्ट आइटम, हम कहते हैं स्टैंड फॉर होता है LI। ये 2 बातें आप याद कर लें, बाकी सब आसान है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बच्चों के नाम लिखना है। मैंने Ctrl+C किया, इसको Ctrl+V किया, Ctrl+V। यहाँ के पास एक लिस्ट बन जाएगी। इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ सब बच्चों के, मैंने Ctrl+S के यहाँ से ऐसे इसको रिफ़्रेश करूँगा, आपके पास एक बकायदा है इस किस्म की आपके पास लिस्ट बन जाएगी। इसे हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास गिनती इसी तरह की होती है जिस तरह आपके पास शो होती है। लेकिन अगर आपने इसकी डिज़ाइनिंग चेंज करनी होगी, फिर क्या करेंगे? आपने यहाँ पे लिखना होगा इस जगह, यहाँ पे लिखेंगे आप टाइप इक्वल टू जिस तरह गिनती हो। मिसाल अगर मैं लिखूँगा ना टाइप इक्वल टू छोटा a, Ctrl+S करूँगा यहाँ से, आपके पास सारी गिनती यहाँ से ए में आ जाएगी, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप इक्वल टू बड़ा है, मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आया हूँ तो सारा के पास बड़ी ABC आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे टाइप ही लिखता हूँ, यहाँ से टाइप इक्वल टू रोमन में कंट्रोल एस किया तो सारी गिनती आपके पास रोमन में आ जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ टाइप इक्वल टू जो भी वहाँ पे MS वर्ड में याद ही होगा सारे, बड़ा आई, कंट्रोल एस करूँगा तो रोमन सारी आ जाएगी कैपिटल में। ठीक है, ये आगे पास होती है, इसे हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। बस ये डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये दूसरी हमारे पास होती है ये समझ आ गया आपके पास। अगली हमारे पास होती है अनऑर्डर लिस्ट, जो हम कहते हैं अनऑर्डर। इसे हम कहते हैं सारा कॉपी करेंगे, सारा कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, नीचे लिखेंगे कंट्रोल V। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे OL है, वहाँ पे कर देंगे UI। इसे कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट U। बाकी ये ख़त्म करना थोड़ी देर के लिए, कंट्रोल S करेंगे। आपके पास देखें दो किस्म की लिस्ट आ गई। जो आपके पास है ऑर्डर लिस्ट है, वो आपके पास रोमन में जा रही है, नीचे आपके पास आ रही है अनऑर्डर लिस्ट। इसमें कोई गिनती आपके पास नहीं आ रही। यहाँ में तरतीब है, मुझे पता बिलाल हबीब का तीसरा नंबर है, आकी को चौथा नंबर, मुझे नहीं पता असद का यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए। ये होती है अनऑर्डर लिस्ट। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिससे वहाँ पे लिखा हुआ टाइप इक्वल टू 1 तो 1 आएगा। इसका होता है टाइप इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ ना टाइप इक्वल टू लिखूँगा सर्कल CIRCLE, कंट्रोल एस करूँगा। यहाँ से जैसे रिफ्रेश करूँगा आपके पास यहाँ पे देखिएगा सर्कल आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ टाइप इक्वल टू स्क्वायर SQ स्पेंटिंग लिखेगा UARE, कंट्रोल एस करूँगा। यहाँ से रिफ्रेश जैसे करूँगा तो आपके पास इस तरह का स्क्वायर आ जाएंगे। इसके 3 फॉर्मेट होते हैं, एक सर्कल होता है, एक स्क्वायर होता है, एक नॉर्मल जो बुलेट्स होता है आपके पास। एक शायद डिस्क होता है, शायद डिस्क होगा, DISC तो कई है शायद वाला। हाँ, ये डिस्क, सर्कल को डिस्क बोलेंगे, बाकी स्क्वायर है और दूसरा आपके पास आ गया। तीन फॉर्मेट है, लेकिन इस लिस्ट में काफ़ी सारा जो सी गिनती आपने लिखनी है यहाँ पे हम टाइप पे लिखते रहेंगे हम सारे। ये तरीकाकार होता है हमारे पास डिस्क डिज़ाइन करने का यहाँ पे ये HTML में। सही है, मुश्किल तो नहीं है। देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप ध्यान से, HTML बहुत आसान लैंग्वेज है। देखिए ये सारा काम तो पुराना ही है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ जाएगा। बॉडी पे जाएंगे, आप हेडिंग लगाएंगे, यहाँ पे ना लगाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे लिख दें जो भी नाम है। बाकी OL स्टैंड फॉर होता है ऑर्डर लिस्ट, बाकी लिस्ट आइटम हो गया, इसका जो कुछ भी लिखेंगे आपके पास शो हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, इसका बाकायदा एक ऑर्डर होता है। आप टाइप इक्वल टू 1 लिखेंगे तो गिनती 1 से आएगी, टाइप इक्वल टू रोमन छोटी लिखेंगे तो आपके पास छोटी रोमन आएगी। जिस किस्म का टाइप लिखेंगे उसी किस्म का आपके पास वहाँ पे लिस्ट पे आ जाएगा। जो आपके पास होती है अनऑर्डर लिस्ट, इसके 3 ही होते हैं, एक होता है डिस्क होता है, एक स्क्वायर होता है, एक सर्कल होता है पास। ठीक है, मैं सारा लिखवाऊँगा आपके पास, तो ऐसा करके हम लिस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं आपके पास। सही है। अगर आपने इस किस्म की लिस्ट डिज़ाइन करनी हो, देखें शुरू में लगी हुई है आपके पास ऑर्डर लिस्ट लगी हुई है, 1 2 3 7 ही आपके पास अनऑर्डर आ गई। तो ये जिस जगह पे आपके पास अनऑर्डर आ गया, आपने वहीं पे टैग उस तरह लगाते जाना है आपके पास। मिसाल के तौर पर अगर आप चाह रहे हैं आपने मिक्स काम करना है, आप चाहते हैं कि इसके आगे ना इसके आगे ऑर्डर लिस्ट आ जाए, मैं क्या करूँगा ना, इसी को कॉपी करूँगा, यहाँ से कंट्रोल C किया मैंने, सारा टैग लगा ले इसके आगे, कंट्रोल V करूँगा, देखिए यहाँ से ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुई है, यहाँ तक ख़त्म हो गई। कंट्रोल S करूँगा यहाँ से, आप देखिएगा यहाँ से, ये देखिए यहाँ से अनऑर्डर आ रही है, यहाँ से हम टैग लगाए ऑर्डर का, तो यहाँ से ऑर्डर पे आ जाएगा मेरे पास। जिस जगह को ऑर्डर चाहिए तो ऑर्डर का टैग लगाएंगे, जिस जगह को अनऑर्डर चाहिए तो वहाँ पे URL का टैग लगाएंगे। ये टॉपिक था हमारे पास लिस्ट का, और पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, इसको ध्यान से करेगा, कॉपी पे लाजमी कोडिंग लिख लेगा। जितनी कोडिंग आपने लिखी हुई है ना ऐसे, इसको कॉपी पे आपने ऐसे लिखनी है, यहाँ से शुरू में स्टार्ट करके यहाँ से
यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बल्कि मैं कापी पे लिखवा दूंगा आपको, ना साथ ही तस्वीर भेज दूंगा आपको। सही, ये आपके पास टॉपिक था लिस्ट के बारे में, इसको करें